चक्रवर्ती सम्राट परमार भोज। सम्राट भोज परमार पवार वंश के 9वें राजा थे। परमार वंशीय राजाओं से मालवा की राजधानी धारा नगरी से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। भोज ने बहुत से युद्ध किए और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, जिससे सिद्ध होता है कि उसमें असाधारण योग्यता थी। यद्यपि उनके जीवन का अधिकांश युद्ध क्षेत्र में बीता, तथापि उन्होंने अपने राज्य की उन्नति में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होने दी। उन्होंने मालवा के नगरों व ग्रामों में बहुत से मंदिर बनवाए। यद्यपि उनमें से अब बहुत कम का पता चलता है। कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। तब उसका नाम भोजपाल नगर था, जो कि कालांतर में भूपाल और फिर भोपाल हो गया। राजा भोज ने भोजपाल नगर के पास ही एक समुद्र के समान विशाल तालाब का भी निर्माण कराया था, जो पूर्व और दक्षिण में भोजपुर के विशाल शिव मंदिर तक जाता था। आज भी भोजपुर जाते समय रास्ते में शिव मंदिर के पास उस तालाब की पत्थरों की बनी विशाल पाल दिखती है। उस समय उस तालाब का पानी बहुत पवित्र और बीमारियों को ठीक करने वाला माना जाता था। कहा जाता है कि राजा भोज को चर्म रोग हो गया था। तब किसी ऋषि या वैद्य ने उन्हें इस तालाब के पानी में स्नान करने और उसे पीने का परामर्श दिया था, जिससे उनका चर्म रोग ठीक हो गया था। उस विशाल तालाब के पानी से शिव मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता था। राजा भोज स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे और कहा जाता है कि उन्होंने धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं, जो अब भी विद्यमान है। इनके समय में कवियों को राज्य से आश्रय मिला था। उन्होंने सन 1000 ईसा से 1055 ईस्वी तक राज्य किया। इनकी विद्वता के कारण जनमानस में एक कहावत प्रचलित हुई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगे तेलंगा। धार में भोज शोध संस्थान में भोज के ग्रंथों का संकलन है। भोज रचित 84 ग्रंथों में से इस समय केवल 21 ग्रंथ ही शेष हैं। भोज बहुत बड़े वीर, प्रतापी और गुणग्राही थे। इन्होंने अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की थी और कई विषयों के अनेक ग्रंथों का निर्माण किया था। इनकी सभा सदा बड़े बड़े पंडितों से सुशोभित रहती थी। इनकी पत्नी का नाम लीलावती था, जो बहुत बड़ी विदुषी थी। जब भोज जीवित थे तो कहा जाता था, अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजे भूवि स्थिते। आज जब भोज राजधरती पर स्थित है तो धारा नगरी सदा धारा अच्छे आधार वाली है। सरस्वती को सदा आलंब मिला हुआ है, सभी पंडित आदृत है। जब उनका देहांत हुआ तो कहा गया, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। आज भोजराज के दिवंगत हो जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है। सरस्वती बिना आलंब की हो गई है और सभी पंडित खंडित है। भोज प्रबंध में वर्णित भोज की राज्य प्राप्ति की गाथा के अनुसार भोज धारा नगरी के सिंदुल नामक राजा के पुत्र थे और इनकी माता का नाम सावित्री था। जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके पिता अपना राज्य और इनके पालन पोषण का भार अपने भाई मुंज पर छोड़कर स्वर्गवासी हुए। यह राजा भोज की मूर्ति हुए थे। मुंज इनकी हत्या करना चाहता था, इसलिए उसने बंगाल के वत्सराज को बुलाकर उसको इनकी हत्या का भार सौंपा। वत्सराज इन्हें बहाने से देवी के सामने बलि देने के लिए ले गया। वहां पहुंचने पर जब भोज को मालूम हुआ कि यहाँ मैं बलि चढ़ाया जाऊंगा, तब उन्होंने अपनी जांघ चीरकर अपने रक्त से बट के एक पत्ते पर 2 श्लोक लिखकर वत्सराज को दिए और कहा कि ये मुझ को दे देना। उस समय वत्सराज को इनकी हत्या करने का साहस न हुआ और उसने भोज को ले जाकर अपने यहाँ छुपा दिया। इसके बाद वत्सराज भोज का कृत्रिम कटा हुआ सिर लेकर मुंज के पास गया और भोज के श्लोक उसने उन्हें दिए। तब मुंज को बहुत पश्चाताप हुआ। मुंज को बहुत विलाप करते देखकर वत्सराज ने उन्हें असल हाल बतला दिया और भोज को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। मुंज ने सारा राज्य भोज को दे दिया और आप पत्नी सहित वन को चले गए। राजा भोज को इस संसार से विदा हुए करीब 950 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, परंतु फिर भी उनका यश भारत के एक सिरे से दूसरे तक फैला हुआ है। भारतवासियों के मतानुसार यह नरेश स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था।
इससे हमारे यहाँ के अनेक प्रचलित किस्से कहानियों के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ मिलता है। राजा भोज परमार वंश में उत्पन्न हुआ था। मालवे के परमार अपने को विक्रम संवत के चलाने वाले प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य का वंशज मानते थे। कहते हैं भोज बहुत बड़े वीर प्रतापी पंडित और गुणग्राही थे। इन्होंने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और कई विषयों के अनेक ग्रंथों का निर्माण किया था। इनका समय 10वीं से 11वीं शताब्दी माना गया है। रोहक इनका प्रधानमंत्री और भुवनपाल मंत्री था। कुलचंद्र साड़ तथा तरादित्य इनके सेनापति थे, जिनकी सहायता से भोज ने राज्य संचालन सुचारू रूप से किया। अपने चाचा मुंज की ही भांति वह भी पश्चिमी भारत में एक साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और इस इच्छा की पूर्ति के लिए इन्हें अपने पड़ोसी राज्यों से हर दिशा में युद्ध करना पड़ा। मुंज की मृत्यु शोकजनक परिस्थिति में हो जाने से परमार बहुत ही उत्तेजित थे और इसीलिए परमार वो चालुक्यों से बदला लेने के विचार से दक्षिण की ओर सेना लेकर चढ़ाई करने को प्रेरित हुए। उन्होंने दाहाल के कलचुरी, गांगेयदेव तथा तंजौर तंजावुर के राजेंद्र चोल से संधि की और साथ ही साथ दक्षिण पर आक्रमण भी कर दिया, परंतु तत्कालीन राजा चालुक्य जयसिंह द्वितीय ने बहादुरी से उनका सामना किया और अपना राज्य बचा लिया। सन 1044 ईस्वी के कुछ समय बाद जयसिंह के पुत्र सोमेश्वर द्वितीय ने परमारों से फिर शत्रुता कर ली और मालवा राज्य पर आक्रमण कर भोज को भगाने के लिए बाध्य कर दिया। धारा नगरी पर अधिकार कर लेने के बाद उसने आग लगा दी, परंतु कुछ ही दिनों बाद सोमेश्वर ने मालवा छोड़ दिया और भोज ने राजधानी में लौटकर फिर सत्ताधिकार प्राप्त कर लिया। सन 1018 ईस्वी के कुछ ही पहले भोज ने इंद्ररथ नामक एक व्यक्ति को, जो संभवतः कलिंग के गांग राजाओं का सामंत था, हराया था। जयसिंह द्वितीय तथा इंद्ररथ के साथ युद्ध समाप्त कर लेने पर भोज ने अपनी सेना भारत की पश्चिमी सीमा से लगे हुए राज्यों की ओर बढ़ाई और पहले लाट नामक राज्य पर इसका विस्तार दक्षिण में बंबई राज्य के अंतर्गत सूरत तक था आक्रमण कर दिया। वहां के राजा चालुक्य कीर्तिराज ने आत्मसमर्पण कर दिया और भोज ने कुछ समय तक उस पर अधिकार रखा। इसके बाद लगभग सन 1020 में भोज ने लाट के दक्षिण में स्थित तथा थाना जिले से लेकर मालवा समुद्र तट तक विस्तृत कोंकण पर आक्रमण किया और शिलाहारों के अरिकेशरी नामक राजा को हराया। कोंकण को परमारों के राज्य में मिला लिया गया और उनके सामंतों के रूप में शिलाहारों ने यहाँ कुछ समय तक राज्य किया। सन 1008 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने पंजाब में शाही नामक राज्य पर आक्रमण किया, भोज ने भारत के अन्य राज्यों के साथ अपनी सेना भी आक्रमणकारी का विरोध करने तथा शाही आनंद पाल की सहायता करने हेतु भेजी, परंतु हिंदू राजाओं के इस मेल का कोई फल न निकला और इस अवसर पर उनकी हार हो गई। सन 1043 ईस्वी में भोज ने अपने प्रतिभोगी सिपाहियों को पंजाब के मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली के राजा के पास भेजा। उस समय पंजाब गजनी साम्राज्य का ही एक भाग था और महमूद के वंशज भी वहां राज्य कर रहे थे। दिल्ली के राजा को भारत के अन्य भागों की सहायता मिली और उसने पंजाब की ओर कूच करके मुसलमानों को हराया और कुछ दिनों तक उस राज्य के कुछ भाग पर अधिकार रखा, परंतु अंत में गजनी के राजा ने उसे हराकर खोया हुआ भाग पुनः अपने साम्राज्य में मिला लिया। भोज ने एक बार दाहल के कलचुरी गांगेयदेव के विरुद्ध भी चढ़ाई कर दी, जिसने दक्षिण पर आक्रमण करने के समय उसका साथ दिया था। गांगेयदेव हार गया, परंतु उसे आत्मसमर्पण नहीं करना पड़ा। सन 1055 ईस्वी के कुछ ही पहले गांगेय के पुत्र कर्ण ने गुजरात के चालुक्य भीम प्रथम के साथ संधि कर ली और मालव पर पूर्व तथा पश्चिम की ओर से आक्रमण कर दिया। भोज अपना राज्य बचाने का प्रबंध कर ही रहा था कि बीमारी से उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और राज्य सुगमता से आक्रमणकारियों के अधिकार में चला गया। उत्तर में भोज ने चंदेलों के राज्य पर भी आक्रमण किया था, जहां विद्याधर नामक राजा राज्य करता था, परंतु उससे कोई लाभ न हुआ। भोज के ग्वालियर पर विजय प्राप्त करने के प्रयत्न का भी कोई अच्छा फल न हुआ, क्योंकि वहां के राजा कच्छ पघाट कीर्तिराज ने उसके आक्रमण का डटकर सामना किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भोज ने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी विजय पा ली थी, जो उस समय प्रतिहारों के पतन के बाद वाले परिवर्तन काल में था। भोज ने राजस्थान में शाकंभरी के चाहमानों के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा की और तत्कालीन राजा चाहमान वीर राम को हराया। इसके बाद उसने चाहमानों के ही कुल के अनिहिल द्वारा शालित नदुल नामक राज्य को जीतने की धमकी दी, परंतु युद्ध में परमार हार गए और उनके प्रधान सेनापति
सांड को जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे की कहानी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।